किसी भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस की पहचान और उनका डेकोरम इस बात से बनता है कि उन्होंने टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी भेजे, यानी कितने ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जो टीम इंडिया में स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन देश की उन चुनिंदा स्टेट एसोसिएशंस में शामिल हो गई है जिसकी पहचान है सिर्फ पॉलिटिक्स, झगड़े और आपसी जूतम पैजार। पिछले लंबे समय से यही देखने को मिल रहा है। वैभव गहलोत जब आरसीए के अध्यक्ष थे और उनका इस्तीफा आया और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने एक एडॉक कमेटी बनाई आरसीए के लिए। उसका काम था चुनाव करवाना, लेकिन चुनाव नहीं हुए, बाकी सब कुछ हुआ। कन्वीनर बनाया गया था जयदीप बिहानी को और मेंबर थे विमल शर्मा, धनंजय सिंह, धर्मवीर सिंह, रतन सिंह और हरीशचंद्र सिंह। कुछ समय तक ठीक चली चीजें, लेकिन उसके बाद सदस्यों और कन्वीनर बिहानी के बीच विवाद होने लगे और विवाद इतने बढ़े कि एक दूसरे पे जबरदस्त आरोप लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अंत में राज्य सरकार को दखल देना पड़ा और इस एडॉक कमेटी को खत्म कर दिया गया। नई एडॉक कमेटी बनी, बिहानी की जगह डीडी कुमावत को कन्वीनर बनाया गया और सदस्य के तौर पे धनंजय सिंह खींवसर की एक बार फिर वापसी हुई एडॉक कमेटी में और उनके अलावा मोहित यादव, आशीष तिवारी और पिंकेश जैन को भी सदस्य बनाया गया। लेकिन बदला क्या दोस्तों? बदला कुछ नहीं, केवल चेहरे बदले। जिस स्थिति में जयदीप बिहानी थे उसी स्थिति में अब डीडी कुमावत आ गए। उनके खिलाफ भी तमाम जो सदस्य हैं एडॉक कमेटी के, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। और मोर्चा खोलने का कारण क्या है? आरोप वही है कि कन्वीनर किसी की सुनते नहीं है, हमसे राय नहीं लेते हैं, मीटिंग नहीं बुलाते हैं और अब एक कदम आगे बढ़कर आरोप लग गए हैं आर्थिक अनियमितताओं के। पलटवार डीडी कुमावत ने भी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सदस्य जो हैं ये फर्जी खिलाड़ी खिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं टीमों के अंदर और मैं नहीं खिलाऊंगा। अरे भाई, आप आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हो, आप फर्जी खिलाड़ी खिलाने का दबाव बना रहे हो, आप ये तो बताओ कि आपने जितना समय निकाल दिया है उसमें आपकी उपलब्धि क्या रही? केवल चैलेंजर्स टूर्नामेंट करानी आपकी उपलब्धि है क्या? आप कुछ 5-7 खिलाड़ी ऐसे भी चयनित कर सकते हैं जो टीम इंडिया के लिए दावेदारी कर रहे हो। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आरसीए में सब कुछ होता है, केवल खिलाड़ी तैयार नहीं होते हैं। कोई अपने भाग्य से टीम इंडिया तक का सफर पूरा कर ले तो बात अलग है, लेकिन उसे कभी बैकिंग नहीं मिलती है। एक बार टीम से बाहर हुआ तो दोबारा उसकी जिंदगी गुजर जाती है दोबारा दावेदारी करने के लिए, लेकिन कभी टीम इंडिया की स्क्वाड में उसका नाम नहीं आता। और यह स्थिति सालों से है और अब भी बरकरार है। एडॉक कमेटी बनी हुई है। जिस समय डीडी कुमावत को एडॉक कमेटी का कन्वीनर बनाया गया उस समय दावे किए गए कि सितंबर तक चुनाव करा देने हैं। अक्टूबर हो गए, आरसीए के चुनाव आज तक नहीं हुए हैं और चुनाव के अलावा सब कुछ हो रहा है। अब कहने को तो ये भी कहने जाने लगा है कि आरसीए को जयपुर से मेवाड़ शिफ्ट करने की प्लानिंग हो रही है। हालांकि ये अभी तक सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं का बाजार बहुत तेजी से गर्म हो रहा है और इसके पीछे कई कारण भी हैं। जिस तरीके के आरोप एक ग्रुप विशेष को लेकर लगे हैं डीडी कुमावत पे, वो बड़ा गंभीर मामला है और उन्होंने जो आरोप सदस्यों के ऊपर लगाया है वो भी बड़ा गंभीर है। अब यहां बड़ा विचारणीय सवाल यह है कि राज्य सरकार ने ये एडॉक कमेटी बनाई है, कन्वीनर भी राज्य सरकार ने बनाया है, सदस्य भी सरकार ने नियुक्त किए हैं, इसके बावजूद इनमें सामंजस्य क्यों नहीं बनता? पिछली कमेटी में भी यही स्थिति था और लंबे समय तक ये स्थिति रही, फिर बाद में सरकार ने दखल दिया। तो सरकार पहले गाइडलाइन क्यों नहीं तय कर रही? क्यों क्रिकेट का सत्यानाश करवाने पे तुले हुए हैं? क्या मैसेज जाता है राजस्थान क्रिकेट को लेकर पूरे इंडिया में या पूरे जहां भी राजस्थानी इस क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई खबरें पढ़ते हैं तो सिर्फ इंटरनेट पे एक ही चीज नजर आती है कि ये फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये फर्जी खिलाड़ी कराने के लिए कह रहा है, ये आर्थिक अनियमितता कर रहा है। बदनामी होती है राजस्थान की और खराब हो रहा है राजस्थान का क्रिकेट और भुगत रहे हैं राजस्थान के क्रिकेटर। तो सोचिए और कुछ बदलाव कीजिए, कुछ कीजिए ताकि आप एक दूसरे पे आरोप लगाने की जगह ये कह सकें कि हाँ, हमने ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए भेज दिया है और ये कई साल तक टीम इंडिया में राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा।